1857 की क्रांति। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे महान वीरों की तस्वीरें घूम जाती हैं ना, है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई भी जंग सिर्फ बहादुरी से जीती जा सकती है? हर क्रांति को एक और ताकत की जरूरत होती है। आखिर वो कौन था, वो कौन सी शक्ति थी जो पर्दे के पीछे से इस पूरे विद्रोह को चला रही थी? पैसा कहां से आ रहा था? हथियार और रसद कौन मुहैया करा रहा था? आज हम इसी गुमनाम नायक की कहानी को जानेंगे। इस सवाल का जवाब एक नाम में छिपा है, अमरचंद बांठिया। एक ऐसा नाम जो शायद इतिहास की किताबों में कहीं खो सा गया। तो कौन थे ये अमरचंद भाटिया? देखिए, वो मूल रूप से तो राजस्थान के बीकानेर के थे, लेकिन 1857 के उस दौर में वो ग्वालियर में बस गए थे और वहां के एक बहुत ही इज्जतदार और जाने माने व्यापारी थे। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो सिर्फ एक कामयाब व्यापारी नहीं थे, अरे उससे कहीं ज्यादा थे। वो तो उस क्रांति के आर्थिक स्तंभ थे। वो पिलर थे जिसके बिना ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देने वाला वो आंदोलन शायद इतना मजबूत ही नहीं होता। तो सवाल ये है कि उनका योगदान कितना बड़ा था और उन्होंने क्या-क्या दांव पर लगा दिया। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। उनकी मदद किसी छोटे मोटे गुट तक सीमित नहीं थी। नहीं, वो सीधे सीधे क्रांति के सबसे बड़े चेहरों की मदद कर रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जरा सोचिए, जब आप इतने बड़े नेताओं को सपोर्ट करते हैं तो आपके योगदान का वजन कितना बढ़ जाता है। उनकी रणनीति भी एकदम साफ और असरदार थी। पहला, उन्होंने अपना निजी खजाना क्रांतिकारियों के लिए पूरा खोल दिया। दूसरा, सिर्फ पैसा नहीं दिया, बल्कि हथियार, राशन और बाकी जरूरी सामान का भी इंतजाम किया। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, जब अंग्रेजों ने नाकेबंदी कर दी तो उन्होंने गुप्त रास्ते बनाए ताकि मदद लगातार पहुंचती रहे। उनके इसी निस्वार्थ त्याग की वजह से उन्हें एक ऐतिहासिक टाइटल मिला, क्रांति का भामाशाह। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस महान परंपरा की याद दिलाता है जब भामाशाह ने अपनी पूरी दौलत महाराणा प्रताप को देश के लिए सौंप दी थी। अमरचंद बांठिया ने भी वही किया। जाहिर है, इतने बड़े लेवल पर जब मदद की जा रही हो तो वो ज्यादा दिन छिप नहीं सकती। अंग्रेज अधिकारियों के कान खड़े हो गए। उन्हें यह शक होने लगा कि विद्रोहियों के पीछे कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल पावर काम कर रही है। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ब्रिटिश जासूसों ने पता लगा लिया कि ये फाइनेंसर अमरचंद बांठिया ही हैं। उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ी पूछताछ हुई, उन्हें टॉर्चर किया गया, पर उन्होंने एक भी क्रांतिकारी का नाम अपनी जुबान से नहीं निकाला। आखिरकार उन्होंने अपने सिद्धांतों और अपने देश के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई। 22 जून 1858, इसी दिन ग्वालियर में उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। उनके आखिरी शब्द उनकी देशभक्ति की गहराई को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपनी मातृभूमि की सेवा की है। अगर मुझे 100 और जीवन मिले तो मैं यही करूंगा। ये शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। उनकी मृत्यु बेशक एक त्रासदी थी, पर उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से उनकी विरासत की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं कि उनका बलिदान आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उन्हें 2 और बहुत ही खास उपाधियां दी गईं। एक है राजस्थान के प्रथम शहीद, क्योंकि वो राजस्थान से 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे। और दूसरी उपाधि है राजस्थान का मंगल पांडे। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मंगल पांडे की शहादत ने पूरे देश में क्रांति की आग भड़का दी थी, ठीक वैसे ही अमरचंद बांठिया के बलिदान ने भी किया। और उनकी कहानी एक बहुत जरूरी बात साबित करती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जाती, ये दौलत, हिम्मत और बलिदान से भी लड़ी जाती है। अमरचंद बांठिया ने दिखा दिया कि एक व्यापारी का खजाना भी एक सैनिक की तलवार जितना ही शक्तिशाली हो सकता है। उनके इस काम ने आगे चलकर स्वदेशी और असहयोग जैसे आंदोलनों की भी नींव रखी। तो अगली बार जब 1857 की क्रांति को याद करें तो उन सैनिकों के साथ साथ उस साहसी व्यापारी को भी जरूर याद करें जिसने अपनी तिजोरी खोलकर आजादी की लौ को जलाए रखा था।